नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में कार्य कर रही है राज्य सरकार। भाजपा ने 18 दिसंबर को धर्मशाला में राज्य सरकार के खिलाफ होने वाली जन आक्रोश रैली को लेकर बनाई रणनीति। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार की गेस्ट टीचर पॉलिसी को बताया युवाओं के साथ खिलवाड़। कहा, युवाओं को नौकरियां देने की गारंटी भूली सरकार। और राज्य के अनेक क्षेत्रों में शून्य से नीचे पहुंचा न्यूनतम तापमान। 19 दिसंबर तक वर्षा के आसार नहीं। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार पिछले 2 वर्षों में व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में कार्य कर रही है और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर इस दौरान 2200 करोड़ रुपए की बचत की गई है। सोलन जिले में अर्की विधानसभा क्षेत्र के लोहारघाट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों को विशेष रूप से सुदृढ़ किया गया है और खाली पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने लोहारघाट में उप तहसील खोलने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में राज्य सरकार ने लगभग 31,000 लोगों को नौकरियां दी हैं। 5 साल में जयराम ठाकुर जी की सरकार ने 20,000 नौकरियां दी। अधिकांश नौकरियां हाईकोर्ट में फंस गई। हमने 2 साल में सरकारी क्षेत्र में विभिन्न विभागों में 31,000 नौकरियां निकाली। कई योजनाओं को हम बदलाव कर रहे हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन से हम आत्मनिर्भर हिमाचल बनाना चाहते और हमने कहा नहीं है, करके भी दिखाएंगे और निश्चित तौर पर करके दिखाएंगे। चुनौतियां भी बहुत होती है। बाद में मुख्यमंत्री ने नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 31 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें मितियां, बेहली और खल्लर सहित आसपास के इलाकों के लिए लगभग 7.5 करोड़ रुपए से बनी पेयजल योजना और नालागढ़ के लिए 5 करोड़ 22 लाख रुपए से निर्मित 7 ट्यूबवेल का लोकार्पण भी शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल भी इस मौके मौजूद रहे। प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 से 21 दिसंबर तक धर्मशाला में होगा। ये सत्र हंगामेदार होने की उम्मीद है क्योंकि विपक्षी दल भाजपा ने विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। भाजपा ने 18 दिसंबर को ही धर्मशाला में राज्य सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली करने का निर्णय लिया है। इस रैली को लेकर विधायक सुधीर शर्मा के निवास पर आज धर्मशाला में वरिष्ठ नेता विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। परमार ने बताया कि जोरावर स्टेडियम में होने वाली जन आक्रोश रैली में प्रदेश भाजपा के सभी बड़े नेता भाग लेंगे और कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों को उजागर किया जाएगा। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयकों को कल लोकसभा में पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संविधान विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने की अवधारणा को लागू करने के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकृति दी थी। प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रावधान करने से संबंधित होगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने देश में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की थी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने नशे की रोकथाम के लिए समाज की सक्रिय भागीदारी पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खेलों को बढ़ावा देना जरूरी है। विधानसभा अध्यक्ष ने आज कांगड़ा जिले में नूरपुर क्षेत्र के गतला में वर्ष 2018 के बस हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों की स्मृति में एक स्मारक का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इस स्कूल बस हादसे में 23 बच्चों की जान चली गई थी और क्षेत्र के लोगों ने इन बच्चों की स्मृति में कुछ रचनात्मक कार्य शुरू किए हैं। कुलदीप पठानिया ने कहा कि इन बच्चों की याद में 21 फुट ऊंची मीनार बनाई जाएगी।
विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार की गेस्ट टीचर पॉलिसी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि अध्यापकों के खाली पदों को भरने के बजाय राज्य सरकार ने गेस्ट टीचर रखने का निर्णय लिया है और इन्हें प्रति घंटे के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान हर साल 1 लाख सरकारी नौकरी देने की गारंटी दी थी, जिसे अब कांग्रेस सरकार भूल चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उन युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है जो वर्षों से शिक्षण संस्थानों में अध्यापक बनने की तैयारी कर रहे हैं। विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की प्राथमिकता जनहित व शिक्षा नहीं है और सरकार हर दिन युवा विरोधी निर्णय ले रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण ही सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या घट रही है और लोग सरकारी स्कूलों से किनारा कर रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में आयुष और खेल मंत्री यादविंदर गोमा ने विद्यार्थियों से पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी भाग लेने का आह्वान किया है ताकि उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो सके। उन्होंने आज कांगड़ा जिले में जयसिंहपुर क्षेत्र के कैलाशपुर में एक निजी स्कूल के वार्षिक समारोह में विद्यार्थियों को पुरस्कार बांटे। यादविंदर गोमा ने कहा कि आज समाज का हर व्यक्ति मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा है और स्कूली बच्चों को मोबाइल का सदुपयोग करने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। खेल मंत्री ने विद्यार्थियों से खेलों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार ने 850 शिक्षा संस्थानों को उत्कृष्टता संस्थान के रूप में विकसित किया है ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके। कांगड़ा जिले के डढम स्कूल के वार्षिक उत्सव में आज मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग में अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के 15,000 पद भरने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। कुल्लू जिले में आनी खंड के दुर्गम गांव रूमाली में बीती रात एक अग्निकांड में 2 मकान जलकर राख हो गए। इस अग्निकांड में 2 मवेशी भी जल गए और लगभग 50 लाख रुपए की संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। इस आग से 2 परिवार बेघर हो गए हैं। इसके अलावा सेब के कुछ पौधे भी अग्निकांड की चपेट में आ गए। सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक 2 मकान जलकर राख हो चुके थे। प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों को फौरी राहत दी गई है। चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुर्थी में पिछले लगभग 3 महीने से डॉक्टर का पद खाली पड़ा है। इसके कारण शौर, पुर्थी और रेई पंचायतों के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शौर पंचायत के उप प्रधान निहाल सिंह भारद्वाज ने राज्य सरकार से डॉक्टर के खाली पद को जल्द भरने की मांग की है ताकि सर्दी के इस मौसम में क्षेत्र की जनता को सुविधा मिल सके और लोगों को इलाज करवाने के लिए घाटी से बाहर न जाना पड़े। प्रदेश के अधिकांश भागों में सुबह शाम कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। लाहौल स्पीति के ऊंचे इलाकों में बहता पानी जम रहा है। प्रदेश के अनेक शहरों का तापमान इन दिनों जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया जा रहा है। हालांकि दिन के समय अच्छी धूप खिलने से लोगों को ठंड से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि 19 दिसंबर तक प्रदेश में वर्षा या हिमपात की कोई संभावना नहीं है। कई क्षेत्र हैं जहां पे जो न्यूनतम तापमान है अर्ली मॉर्निंग का वो 0 से कम रहा, जिसमें सुंदरनगर, भुंतर, ऊना, सोलंग, हमीरपुर, पर्टी, नारकंडा, तो यहाँ पे 0 से कम तापमान दर्ज किया गया है। आगामी देखिए 4 से 5 दिनों की बात करें तो 19 तारीख तक पूरे प्रदेश में ही मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। इसमें केवल जो आपके जो न्यूनतम तापमान है और जो दिन के तापमान है वो आगामी 3 दिनों में ग्रेजुअली राइज करेंगे 2 से 3 डिग्री पूरे प्रदेश में। इसका मतलब पूरे प्रदेश में ही मौसम पूरा साफ ही रहेगा और जो तापमान है वो आगामी 3 दिनों में पूरे प्रदेश में ही देखिए 2 से 3 डिग्री राइज करने की संभावना है। औद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी और इसके मशोबरा स्थित अन्य अनुसंधान केंद्रों में कल से सेब सहित अन्य फलों के पौधों की बिक्री शुरू होगी। इन केंद्रों पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर फलदार पौधे दिए जाएंगे। क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र मशोबरा के सहायक निदेशक डॉ दिनेश ठाकुर ने कहा कि बागवानों को उन्नत किस्म के फल पौधे दिए जाएंगे।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में कार्य कर रही है राज्य सरकार। भाजपा ने 18 दिसंबर को धर्मशाला में राज्य सरकार के खिलाफ होने वाली जन आक्रोश रैली को लेकर बनाई रणनीति। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार की गेस्ट टीचर पॉलिसी को बताया युवाओं के साथ खिलवाड़। कहा, युवाओं को नौकरियां देने की गारंटी भूली सरकार। और राज्य के अनेक क्षेत्रों में शून्य से नीचे पहुंचा न्यूनतम तापमान। 19 दिसंबर तक वर्षा के आसार नहीं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।